जय श्री कृष्ण। हम लोग अक्सर घर से जब बाहर निकलते हैं तो प्रायः हम लोग आईना देखकर फिर बाहर निकलते हैं। जैसे ही हम आईने में देखते हैं तो पता चलता है कि हमारे बाल ठीक नहीं हैं। तुरंत हम कंघी उठाते हैं और बालों को ठीक करके उसके पश्चात फिर आईने में देखकर फिर बाहर निकलते हैं। जब हम ऐसा करते हैं और हमें पता चलता है कि आईने में दिख रहा है कि मेरे बाल ठीक नहीं, तो हम ना तो आईने पे क्रोध करते हैं, ना ही हम मन में निराश होते हैं। बड़ी आसानी के साथ में सहजता से हम अपने बाल ठीक कर कर फिर बाहर निकलते। लेकिन यही आईना दिखाने का काम यदि कोई व्यक्ति करता है तो हमें बड़ा क्रोध आता है। हम निराश हो जाते हैं कि मेरी गलती बता दी। लेकिन यदि गलती बताने वाले का भाव हम अच्छे से समझ ले, उसके शब्दों पर नहीं उसके भाव पर यदि हम अपना ध्यान केंद्रित करें तो हमें अपनी गलती का पता चल जाता है। और फिर जब हमें अपनी गलती का पता चल जाता है तो आराम से, बड़ी आसानी के साथ, बड़ी सहजता से हम लोग उस गलती को ठीक करने का प्रयास भी करने लगते हैं। भगवत गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है। भगवान कहते हैं, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो ये न केनचित अनिकेत स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो न रहा। तुल्य इसका मतलब होता है बैलेंस। और बैलेंस कब रखना है, समभाव कब रखना है? तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, निंदा में और स्तुति में दोनों में ही बैलेंस रखना है। कोई हमारी आकर स्तुति कर दे तो बहुत ज्यादा खुश होने की जैसी आवश्यकता नहीं, वैसे ही कोई आकर के निंदा कर दे तो बहुत दुखी होने की भी आवश्यकता नहीं। हम लोग बैलेंस बनाए रखें। संतुष्टो ये न केनचित, हम लोग मन से संतुष्ट रहे, सहजता से उसे ले। अनिकेत स्थिरमतिर, अनिकेत का मतलब होता है वो आकाश। उस आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश हिलता नहीं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। उसी प्रकार निंदा के घने बादल या स्तुति के सफेद बादल भी आ जाए तो हमारे मन को हम आकाश के जैसे स्थिर रखे। ऐसे भक्त मुझे प्रिय लगते हैं, वही विजेता बनते हैं। एक बड़ी सुंदर कहानी है। एक मूर्तिकार था जो शाड़ू की मिट्टी से अपनी मूर्तियां बनाता था। बहुत सुंदर गणेश की मूर्तियां जब वो बनाता तब गणेश उत्सव में उन मूर्तियों की बड़ी मांग रहती। लोग उसकी मूर्तियां बहुत पसंद करते थे। अब उस मूर्तिकार का लड़का भी बड़ा हो गया था और बचपन से ही वो भी अपने पिता के संग बैठकर कभी कभी छोटी छोटी मूर्तियां बनाने का प्रयास करता रहता। अब जब वो 16-17 साल का हुआ तब उसने भी मूर्तियां बनाना आरंभ किया और वो भी अपनी मूर्तियां बनाकर बाजार में बेचने लगा। मूर्तिकार की मूर्ति भी 100 रुपए में जाती थी और मूर्तिकार के बेटे की मूर्ति भी अब कभी 50 रुपए में, कभी 70 रुपए में जाती थी, कभी कभी 100 रुपए में भी चली जाती थी। लेकिन मूर्तिकार जो था वो अपने पुत्र को सदैव मार्गदर्शन देता रहता। वो उस मूर्ति से कुछ न कुछ दोष निकालता। कभी कहता कि इसका कान ठीक नहीं बना है, कभी कहता कि इसकी सूंड ठीक नहीं बनी है, कभी कहता कि हाथ की उंगलियां ठीक बनाओ। और मूर्तिकार का पुत्र उसी प्रकार से अपनी मूर्ति में सुधार करते जाता। धीरे धीरे मूर्तिकार के पुत्र की मूर्तियां और ज्यादा दाम में बिकने लग गई। एक दिन तो उसकी मूर्ति 200 रुपए में बिक गई। वो बड़ा प्रसन्न होकर घर लौटा कि आज मेरी मूर्ति 200 रुपए में बिक गई। वो अपनी मां से, अपने पिता से कहने लगा कि मेरी मूर्ति 200 रुपए में बिक गई। जब उस दिन वो दोबारा से मूर्तियां बनाने लगा तो पिता ने फिर बताया कि अरे देखो देखो, तुम्हारे इस मूर्ति में जो चूहा तुमने बनाया है उसको और ठीक करो। अब मूर्तिकार का बच्चा मूर्तिकार के पास देखने लगा और अपने पिता से बोलने लगा कि पिताजी, आज तक तो मैंने आपकी हर बात सुन ली। आपकी मूर्ति 100 रुपए में बिकती है और मेरी मूर्ति 200 रुपए में बिकती है। यदि 200 रुपए की मूर्ति अब मेरी बिकने लग गई तो सुधार अब आपको करना चाहिए, ना कि मुझे। पिताजी ने बोला कि यही बात मेरे साथ भी घटी थी। जिस दिन मैंने अपने पिताजी को यह जवाब दिया कि आपकी मूर्ति 50 में बिकती है और मेरी 100 में, उस दिन के पश्चात
मेरी मूर्ति 100 रुपए से ऊपर कभी नहीं बिकी। आज तुम्हारी मूर्ति 200 में बिकी है। अब तुम्हारी प्रगति रुक जाएगी। अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा। निंदा से विचलित होने का कारण नहीं, निंदा तो फीडबैक होता है, और ये फीडबैक हम सहजता से ले और अपने आप में सुधार करें, तभी हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। और जीवन में आगे बढ़ने वाला ही विजेता बनता है। आइए हम विजेता बने, निंदा और स्तुति को समानता से ले, भगवान कृष्ण के बताए इसी मार्ग पर आगे बढ़े। जय श्री कृष्ण।